मित्रों, जय श्री कृष्णा। अब है हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यह है बहुत ही पावन जगह। ये है गीता स्थली ज्योतिसर का तीर्थ और हमारे कुरुक्षेत्र की पहचान जिन जगहों से होती है उनमें से प्रमुख एक ये जगह है। ये जगह अपने आप में पूरी दुनिया को संदेश देती एक जगह है और जिस तरह से इस जगह की महिमा है वैसा ही इस जगह का सौंदर्य भी है। ये कुरुक्षेत्र से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है, बहुत छोटा एक रास्ता है। यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो रास्ते में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप देख सकते हैं। कल्पना चावला तारामंडल है, उसको आप निहार सकते हैं। इसके अलावा इस जगह पर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने इस सरोवर में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के वक्त यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर रहता है। तो जो भी व्यक्ति इस जगह पर आते हैं बड़े ही बड़भागी होते हैं। तो आइए, हमारे जो 48 कोस की परिक्रमा हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज इस तीर्थ की यात्रा आपको हम कराते हैं। मित्रों, चाहे आप पूरी दुनिया घूम लें पर एक तीर्थ पर आकर जो शांति, जो सुकून आपको मिलता है वो किसी दूसरी जगह आपको मैसर नहीं होता। किसी भी तीर्थ पर हम जाते हैं तो एक तरह से वहाँ जाना हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ना हो जाता है। हमारी जो धार्मिक आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनके साथ एकाकार हो जाना होता है और जो हमारा रूटीन होता है उससे हटकर हमें सोचने, समझने, कल्पना करने और उम्मीद से भरने की वजह देते हैं हमारे तीर्थ। यह तीर्थ ब्रह्म सरोवर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पिहोवा राजमार्ग पर सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर स्थित है। श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र स्थित परम पावन स्थान है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देने के मध्य अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाए गए इस विराट स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय में वर्णित है। कहा जाता है कि अपनी हिमालय यात्रा के समय आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किया। सन 1850 में महाराजा कश्मीर द्वारा यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1924 में महाराजा दरभंगा ने यहाँ पर गीता उपदेश के साक्षी वट वृक्ष के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण कराया। तीर्थ के इसी महत्व को देखते हुए सन 1967 में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य द्वारा मुख्य चबूतरे के साथ गीता उपदेश स्थल स्थापित करवाया गया तथा साथ ही चबूतरे के नीचे परिक्रमा पथ के साथ आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर भी बनवाया गया। तीर्थ परिसर में निर्मित चबूतरे के नीचे रखे गए 9वीं 10वीं शताब्दी के मंदिर के स्तंभ के अवशेष से भी इस तीर्थ के ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। इसके अतिरिक्त पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा तीर्थ परिसर से मिले मूर्ति फलकों में भगवान विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया गया है। इस विवरण से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में इस तीर्थ में भगवान विष्णु का कोई भव्य मंदिर स्थापित रहा होगा। सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित इस तीर्थ के आसपास धूसर चित्रित मृदभांडीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिसका संबंध कुछ पुरातत्वविद महाभारत काल से जोड़ते हैं। तीर्थ के पश्चिम की ओर स्थित जोगनाखेड़ा नामक ग्राम के पुरातात्विक उत्खनन से उत्तर हड़प्पा कालीन और धूसर चित्रित मृदभांडीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इन सभी प्रमाणों से इस तीर्थ की पुरातनता सिद्ध होती है।
तो मित्रों, ये थी हमारी आज की यात्रा गीता स्थली ज्योतिसर की, और 48 कोस में पसरे 18 तीर्थों की हम यात्रा करेंगे। तो उसमें से आज ज्योतिसर का हमारा क्रमांक रहा। तो आशा है आपने इस यात्रा को खूब एंजॉय किया होगा, और आप भी अगर संभव है तो इन तीर्थों पे अपने से आया कीजिएगा। फ़िलहाल कोविड की स्थिति है, तो अगर आप अपने आप नहीं आ सक रहे यहाँ पर, तो उस लिए एक ये वर्चुअल यात्रा हम अपने लिए, आप सब मित्रों के लिए कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे, और ये जो कोरोना की महामारी है जल्दी ही दुनिया से दूर हो, ऐसी ही हमारी कामना रहेगी। और भगवान अगर हमसे पूछेगा कि अपनी यात्रा के कोई आप फल बताएं, तो हम भगवान से ये मांगेंगे।